आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव हम सभी पर अपनी शुभ दृष्टि हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 11 जनवरी 2025 का दिन। पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। एकादशी तिथि का पारण आज ही के दिन किया जाता है और इसका शुभ मुहूर्त पिछली वीडियो में बता दिया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। आज ही के दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष का जो ये पहला साल का प्रदोष का व्रत है और शनिवार को पढ़ने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत जो है, इस दिन भगवान देवों के देव महादेव और माँ गौरी की पूजा उपासना करने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत में इसकी जो पूजा होती है वो सायंकाल के समय की जाती है और इसका जो प्रदोष की पूजा का जो मुहूर्त है वो होगा शाम 5:43 से 8:26 तक। तो इस समय में भगवान शिव की शिवालय में जाकर पूजा अर्चना करने से जीवन में अनेक प्रकार के शुभत्वों को हम प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। आज भगवान सूर्य नारायण सुबह 7:15 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 5:42 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा दोपहर 12:08 से 12:49 तक। तो इस अभिजीत मुहूर्त में आज भगवान भोलेनाथ के मंत्रों की हम चैंटिंग कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव के किसी भी तरह की कोई भी हम साधना कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 9:52 से 11:10 तक। तो राहु काल की समय अवधि में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी अपना शुभ काम इस समय में शुरू ना करें। योगों में आज है शुक्ल योग, जो कि रहेगा 11:48 तक और उसके आगे ब्रह्म योग लग जाएगा। तो जो ये शुक्ल योग है ये एक बहुत ही शुभ योग होता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य, ना केवल इस योग में कार्य सफल होते हैं अपितु सिद्ध भी हो जाते हैं। और इस योग में एक ऐसा योग होता है, इसकी ऊर्जाएं इस तरह की होती है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें गुरु कृपा और दैव कृपा मिलती रहती है। तो नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में और वो उसमें रहेंगे दोपहर 12:30 तक और उसके आगे मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो रोहिणी नक्षत्र जिनकी नहीं कभी अतिमित्र नक्षत्र है वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ें। कैसे? जैसे कि ये भगवान चंद्रदेव का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र उनका अपना स्वयं का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र जो है भगवान चंद्रदेव को अति प्रिय है क्योंकि वो उनकी प्रिय पत्नी हैं और इस नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में आकर भगवान चंद्रदेव अत्यंत बली हो जाते हैं। तो इस दिन भगवान चंद्रदेव के मंत्रों की हम चैंटिंग कर सकते हैं, सोमवार के हम व्रत रख सकते हैं और इस रोहिणी नक्षत्र में हम किसी भी तरह की कोई भी सुंदर चीज़ें अगर हम इस नक्षत्र में, इस योग में हम अगर खरीद कर लाते हैं, कोई भी बहुत सुंदर से एंटिक पीसेस या कोई भी ब्यूटी के कोई भी अच्छे से प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो बहुत ही शुभ रहता है इस नक्षत्र में खरीदने से। और इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं प्रजापति दक्ष। तो इन्हें कभी भी अपने किसी भी शुभ काम को करने से पहले या प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम या घर से बाहर निकलते हुए अपने नक्षत्र लॉर्ड को हमेशा याद स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्र जप करना चाहिए। ओम प्रजापति नमः। इनका जो सिंबल होता है वो होता है कैरियट, रथ। तो रथ का कोई भी सुंदर सा एंटीक पीस ये अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस में रख सकते हैं। इनका एनिमल सिंबल जो होता है वो होता है मेल सरपेंट। तो मेल सरपेंट कभी भी नागपंचमी में इन्हें नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनका बर्ड सिंबल जो होता है वाइट आउल। तो इन्हें आउल का कोई भी एंटीक पीस अपने आसपास रखना चाहिए। इनका जो ट्री होता है वो होता है जामुन का पेड़। तो इन्हें आज के दिन जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए और हमेशा अपने जीवन काल में अनेकों जामुन के वृक्ष इन्हें लगाने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से इस नक्षत्र की एनर्जीज के साथ जब ये जुड़ते हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो अपने जीवन में शुभत्व को बढ़ाते हैं। और आप सभी का जीवन कुशल हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू। राधे राधे।